नमस्कार जय, कैसे हैं आप? पता है आई एम सॉरी मैं बड़ा लेट आपको कांटेक्ट कर रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही हूँ आपको थैंक यू बोलने के लिए। आपने जो मार्गदर्शन करा है अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, दैट हैज़ रियली कम इन वेरी हैंडी। युवराज को जैसे पिछले साल जुलाई में ये ब्रेन हेमरेज की वजह से लेफ्ट साइड में जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज भी थे, आईसीयू में भी थे। और उसके बाद जब घर आए तो ही वाज इन अ वेरी स्केरी सिचुएशन। स्केरी फॉर मी बिकॉज माई हस्बैंड युवराज ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, और इतना गोल्फ और इतना जॉग एंड रन के बावजूद अगर ऐसे हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मतलब व्हेन विल ही एवर बी ओके इनफ टू वॉक ऑन हिज ओन। और दवाइयाँ तो चली रही थी। सो दैट्स वे यू केम इन एंड दवाई का पूछ के फिर आपने हमें ये बताया कि दवाई अपना असर करेगी, और उसके साथ अगर हम ये वाला जाप करें और इस मंत्र के ऊपर ग्लास रख के पानी पिएं तो दैट विल बी एनर्जाइजिंग इनफ एंड हेल्प हिम हिज रिकवरी टू क्विकर। तो हमने जो आपने कुंजिता पादम शरणम बोला था ना, कि आप उसको लिख लिख के रख लीजिए टेबल के पास, और उसमें पानी भर के रख लीजिए तो उससे पानी भी चार्ज हो जाएगा। और वो पानी पीजिए जब भी, तो सुबह उठते थे तो इतना अच्छा लगता था। मतलब सुबह क्या उठना, जब भी देखो वो जो पर्पल कलर उसमें से निकल के दिखता था लिखा हुआ कुंजिता पादम शरणम के चक्र में से, उससे ही लगता था, एक विश्वास होने लग गया कि यस दिस वाटर एनर्जाइजेज मी, यस दिस वाटर इज गिविंग मी करेज टू फाइट एंड गेट बेटर। और एज अ सोल्जर युवराज इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन, और उसने अच्छे से मतलब अपनी रिकवरी के लिए अपनी जी जान मेहनत करी है, और 3 फिजियोथेरेपीज़ के माध्यम से आज वो 100% इंडिपेंडेंट है। सिर्फ उसकी वॉक जो है वो स्लो है। और ये जो विंटर्स होते हैं सीज़न, कोई भी एक्सट्रीम सीज़न होता है, विंटर्स हो या समर्स हो, तो थोड़ा न्यूरो पेशेंट्स के लिए ना तकलीफ दे होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी तक कोई आप भी एस्ट्रोलॉजी जेमोलॉजी में हैं, और आप पत्र भी क्या बोलते हैं उसको, जन्म पत्रिका वो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स एट होम, इसको थोड़ा सा इधर शेक हटाना, ये सब जो आप करते हैं वो बताते हैं। उसका फ़र्क मुझे दिखता है अब, क्योंकि पहले जब हम ऐसे सुनते थे और हमारी मम्मी भी कुछ चीज़ों के लिए बोलती थी तो हम कहते थे दुनिया चाँद पे पहुंच गई, आप ये करते रहो हो लिया काम। बट टुडे व्हेन आई हियर यू एंड आई रीड योर वीडियो, आई हियर योर वीडियोस एंड आई रीड द लिटिल थिंग्स दैट यू राइट ऑन ऑन यूट्यूब, कि किस प्रकार से ये जो प्लेसमेंट ऑफ ये जो नक्षत्रों के मूवमेंट की वजह से किस प्रकार से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कब तक वो चलते रहते हैं, कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, ये पहले तो हमें नहीं समझ में आता था। लेकिन जिस तरह से आप सिखाते हो, बताते हो, जो उसका साइंटिफिक रीज़न पीछे से देते हो ना जय, दैट इज़ वेरी एनलाइटनिंग। एंड टुडे आई कैन से दैट इग्नोरेंस इज़ ब्लिस यहाँ पे मेरे ऊपर लागू करता है, कि जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था तो मैं बोलती थी कि ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपका मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तब मुझे समझ में आया कि ये बकवास नहीं है, ये साइंस तो बहुत डीप है। और इसको समझने के लिए बहुत सेंसिटिविटी चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और उसको समझ के दूसरे को बताने के लिए इस तरह से कि दूसरा समझ जाए, कन्विंस हो जाए, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वालिटी विच यू हैव, विच सुनीता ऑल्सो हैज़, जो वो ऑरा का बताती हैं। हमें इतना फ़ायदा हुआ है। अभी आपने जब उनको, युवराज को बोला था कि राहु थोड़ा आपके लिए आपके ऊपर राहु ग्रह का, और बहुत लोगों के ऊपर राहु का असर हुआ है, तो आपने बोला था कि उसको अगर ओम रांग रहवे नमः का अगर वो उच्चारण करेंगे, वो पाठ करेंगे, तो उससे उस उच्चारण की वजह से उनकी लाइफ में आसानी हो जाएगी। और आपने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप भी साथ में करोगे तो वो डबल इंजन की सरकार वाला काम हो जाएगा, विच आई डिड एंड आई स्टिल डू। और एक बात युवराज जो हमेशा कहते थे कि जब भी मैं जय से मिलता हूँ तो जय हमेशा बोलते हैं कि अंकल आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो शायद जय को ये कुछ मालूम था कि गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जो आपको पहले से मालूम होता है, हम लोग को तो नहीं होता ना। आई मीन वी कांट इवन अज्यूम कि ऐसी बात हो सकती है। लेकिन बाद में आपने बताया कि हाँ आपको ऐसा लग रहा था कि कोई हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे। जब तो बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, जुलाई से पहले जब भी मिले हम नोएडा आके आपसे, तो आपने वो पूछा होगा उससे कि आप कैसे हो अंकल, तो युवराज ने कहा कि मैं बढ़िया हूँ। तो आप खेलने जाते हो, गोल्फ कैसा चल रहा है, सब पूछते थे, तो हम तो हाँ धड़ल्ले से अच्छा जो गोल्फ चल रहा है, अच्छी जॉगिंग चल रही है।
बाद में जय युवराज ने बोला कि जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, जय हमेशा पूछते थे, तो शायद जय बताना कुछ चाह रहे थे और हमें लगा कि इट इज़ कैजुअल इंक्वायरी। तो आपने बाद में बोला कि हाँ, कुछ ऐसे नक्षत्र बन रहे थे कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट अब आपका वर्स्ट टाइम इज़ ओवर एंड सितंबर ऑनवर्ड यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन योर ओन कंडीशन। एंड जो महीना आपने बताया था, हमने ये नोट करा है कि उस विश्वास से कि जय ने बताया कि सितंबर के बाद से इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर फॉर यू एंड यू विल हैव एवरी रीज़न टू फील प्राउड ऑफ योर ओन एफर्ट्स। तो दैट हैज़ ऑल्सो बीन मोटिवेशन फॉर अस एंड पर्टिकुलरली युवराज। वो हमेशा बोलते थे, बस जय ने बोल दिया 15 सितंबर के बाद तो मैं ठीक ही हो रहा हूँ। रेशम है नाम